हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम कल हमने देखा कि किस प्रकार तीनों गुणों के द्वारा हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस बंधन से निकला जाए। गुण का अर्थ होता है रस्सी बांधना, गुण हम बोलते हैं ना गुणी, तो उसका अर्थ है कि बांधना। हम सब बंधन में हैं, कोई ज्ञान के बंधन में है, कोई कर्म के बंधन में है, कोई अज्ञान में है, तो हम सभी बंधन में हैं। तो कैसे हम इन बंधन से निकल सकते हैं, ये आज का हमारा विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले वो देख लीजिए। लाइक, शेयर, लव, कमेंट जो भी करना चाहते हैं सब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम श्लोक देखेंगे अध्याय 7 से श्लोक संख्या 14 और 15। और एक बात आपको बता दें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए इसको शायद हमको 2 पार्ट में देखना पड़ेगा। तो आज हम एक ही श्लोक लेंगे और शायद कल का जो श्लोक है, मतलब यही दूसरा श्लोक जो है उसका दूसरा पार्ट हम भेजेंगे आपको, उसमें भी कई सारे पार्ट हम बना सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर इसको अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, हम उसका उत्तर यथोचित देने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज का श्लोक है, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद: प्रकृति के इन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुत सरल उपाय भगवान ने बता दिया। क्या कहा? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम इसको बहुत ही सरल उदाहरण से अगर समझने का प्रयास करें, तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कई फिल्म में या सीरियल में या किसी ने व्यवहारिक जीवन में भी देखा हो सकता है, जब कोई अपराध करता है तो उसको कुछ सजा होती है, लेकिन जब वो अपराधी अपने आप की द्वारा की गई गलती को समझे और उसको ये एहसास हो कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सुधर जाना चाहिए, और जब वो उसके जो भी अध्यक्ष हैं उसके शरणागत हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो प्रामाणिक है तो उसको वो बख्श देते हैं, उसको वो सजा कम कर देते हैं या सजा से निवृत्त कर देते हैं, अगर वो उसके बाद गलती नहीं करने का विश्वास दिलाए तो हमने क्या गलती की है हम देखेंगे आगे कि हमने भगवान के साथ द्वेष किया, भगवान को छोड़ के यहाँ आने का, स्वामी बनने का प्रयास किया, तो इसीलिए हम इस स्थिति में हैं। तो क्यों हम स्वामी नहीं बन सकते? हालांकि हम भी भगवान की ही शक्ति है, जैसा हमने देखा जीव भूता महाबाहो, जीव भी मेरी ही शक्ति है, लेकिन हम बहुत अल्प हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी हैं। तो इसीलिए जो भगवान की ये देवी शक्ति है माया, तो क्यों माया को देवी शक्ति कहते हैं? क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए वो देवी है। और उसका कार्य यही है कि जो ऐसे विद्रोही जीव हैं उनको रियलाइज करवाना कि उन्होंने गलती की है, ताकि वो भगवान के शरणागत हो जाए, और फिर भगवान के कहने पर माया उनको कोई परेशानी नहीं देती। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे भगवान की शरण ग्रहण की जाए और कैसे इन गुणों से मुक्त हुआ जाए। तो हमने कल देखा था कि भगवान जो है वो तीनों गुणों से बाध्य नहीं है, तीनों गुणों का सर्जन भगवान ने किया है, और भगवान की प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में इन गुणों का संचालन कर रही है। तो भगवान एक राजा की तरह उनसे, उनके नियम से बाध्य नहीं है। तो जब हम उस भगवान को जो इन गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं उनके साथ अपने आप को लिंक कर देंगे, तब जाकर हम इस बंधन से छूट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रक जा रही है या कोई टेम्पो जा रहा है,
आप बाइसिकल से जा रहे हैं तो आप अपने आप को टेम्पो के साथ जोड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, तो क्या होगा, आप भी उसी के साथ चलने लगेंगे। तो इसी तरह जब हम भगवान का दिव्य नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जब हम इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को लेने का प्रयत्न करते हैं, प्रामाणिक प्रयत्न, तो भगवान हमारे प्रामाणिक प्रयत्न को देख करके हमारे जो ये बंधन है वो सब बंधन काट देंगे। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव मतलब मेरे, प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत हो जाते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वही माया को लाने सकते हैं। मायाम एकाम तरंती, तरंती मतलब पार करना, जैसे हम कहते हैं ना, हम नदी तर के आ गए तो नदी पार करके आ गए, तो ऐसे ही माया के उस पार जाना। माया का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है म अयम, जो नहीं है वो। हम जानते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन माया हमें क्या प्रतीत करवाती है कि हम ये शरीर है और इस सृष्टि में हमारे संलग्न जो भी वस्तु है उसके स्वामी है, हम भोगता है, तो ये गलत है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। कई बार लोग ऐसा जनरली भी यूज करते हैं, सब मोह माया है, ऐसा नहीं है, सब कुछ वास्तविक है, सब कुछ रियलिटी में हमें दिखता है। माया ये है कि उसको, उसके ऊपर हम अधिकार जताते हैं, उसके हम मालिक बनना चाहते हैं, ये माया है, वो कभी नहीं हो सकता। भगवान ही मालिक है, क्योंकि भगवान ही सर्जन करता है। तो अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो माया नहीं रहेगी, वो रियल हो जाएगी और वो हमें बंधन से मुक्त करवाएगा। इसके लिए श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है, तमेव विदित्वा, मात्र भगवान को जान लेने से, भगवान के साथ जुड़ जाने से हम इस बंधन को तोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, शिव जी भी इस बात के ऊपर जोर देते हैं, मुक्ति प्रदाताम सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण, विष्णु। और इसीलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। ये नाम बोलते ही हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ, सारे क्लेशों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मुकुंद का नाम लेना चाहिए। मुकुंद का अर्थ ही ये होता है जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आपसे हमारी विनती है कि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, कैसे हम 3 गुणों के प्रभाव से निकल सकते हैं, माया में से बाहर निकल सकते हैं, मात्र और मात्र भगवान की शरण ग्रहण करके। तो इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप ये बने रहिए इस चैनल पे, हमारे जो भी वीडियोस है उसको लाइक, शेयर, कमेंट, लव जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए और अन्य लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि भगवान और प्रसन्न होंगे। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार के लोग हैं जो साधु के वेश में भी हैं लेकिन वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं और इसीलिए वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। आप बने रहिए, कल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज का दूसरा पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और कल का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक सेशन रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा ठीक नहीं है, तो कुछ प्रयास हम करेंगे ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाया जाए, एलाबोरेट किया जाए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक आप क्या कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो बंधन तोड़ना है तो ये जोड़ना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसके तात्पर्य के साथ इसमें बहुत ही अच्छे से प्रभुपाद जी ने पूरा स्पष्ट रूप से तात्पर्य दिए हैं। आप ये पढ़ते रहिए और आपको जो लिंक भेजी जा रही है उसको आप टिक मार्क करने का, उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छे से भगवद गीता को समझ पाएंगे। हम आपको और अच्छा किस प्रकार से दे सकें उसके लिए प्रयास करते हैं। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आपके प्रश्न हैं, सुझाव हैं, वो हमें जरूर भेजिए। हम दूसरा पार्ट जरूर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे